नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने एनाटॉमी के 30 प्रश्न सॉल्व किए थे। तो आज हम उसी से आगे स्टार्ट करेंगे, यानी आज हम 30 प्रश्न और सॉल्व करेंगे और जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम 40 प्रश्न एनाटॉमी के और सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के टोटल प्रश्न 100 प्रश्न हो जाएंगे एनाटॉमी के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला नहीं है 31वां प्रश्न है, क्योंकि 30 प्रश्न हमने कल सॉल्व कर लिए थे। तो देखिए 31वां प्रश्न है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी को कहते हैं। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोज के पारुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अगला प्रश्न देखिए, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 34वां, एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? लगातार अभ्यास के कारण उसमें लैक्टिक एसिड देर से बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 35वां प्रश्न देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? कौन सी हड्डी है जिसको कॉलर बोन कहते हैं? तो वो है क्लेविकल बोन। ठीक है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम ब्यूटी बोन भी है, कॉलर बोन भी इसको कहते हैं, और इसको वैसे इसका नाम है क्लेविकल बोन, जो कि हमारे गले के नीचे होती है। ठीक है, 37वां प्रश्न देखिए, संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? ठीक है, तो संधि में आपके साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। संधि मीन्स जोड़, जो हमारे जोड़ हैं उनमें। अगला प्रश्न देखिए 38वां, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। 39वां प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ग्रंथि पूछ रहे हैं, ऊपर हड्डी पूछी है और ये अब ग्रंथि पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 232 होती है। अगला प्रश्न देखिए, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों पड़ जाती है? तो हड्डियों के कमज़ोर पड़ने का सबसे अहम कारण होता है कैल्शियम की कमी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 42वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी ग्रंथि। 43वां प्रश्न देखिए, वह कौन सी ग्रंथि होती है जो मानव शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो नियंत्रित भी कौन करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुरुष तथा महिलाओं में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, ये आपके 44वां प्रश्न है, और 44वें में आपके है ल्यूटेनिन हार्मोन। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा टिटेनी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 46वां। ठीक है, ये रहा 46वां प्रश्न। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं? तो ये इंसुलिन की कमी को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जो इंसुलिन की कमी हो जाती है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, बी ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन क्या है? ठीक है, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, ए ऑप्शन। फिस्टिंग हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, फिस्टिंग हार्मोन को इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 49वां। ठीक है, अभ्यास के कारण प्यूटिटरी ग्रंथि के हार्मोन के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अभ्यास के कारण प्यूटिटरी ग्रंथि के हार्मोन के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका हार्मोन बढ़ता है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जो है।
आपाती हार्मोन किसे कहते हैं, या आपाती हार्मोन है, वो है एड्रीनील, ठीक है, एड्रीनलीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके 52। हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? तो वो आपके सेरस पदार्थ भरा होता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? तो आपके 5 से 7 लीटर, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 5 से लेके 7 लीटर आपको खून मिल जाएगा, ठीक है। निकालने मत लग जाना किसी का चेक करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, एक एरोबिक खेल के खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 120 ml। एक सहनशीलता वाले खेल में दक्ष खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है, तो 1 मिनट में 40 से 45 बार धड़कता है, ठीक है। उसकी जो हृदय की हार्ट बीट्स है वो एक मिनट में 40 से 45 बार धड़कती है, ठीक है। हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी होती है? हृदय की जो सबसे मोटी मांसपेशी होती है वो होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 57वां, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? 500 से 550 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 58वां, बार बार शारीरिक अभ्यास से हृदय मजबूत व बड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एथलीट हार्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एथलीट हार्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे शरीर की सबसे विशाल धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है आपके एरोटा, ठीक है। 60वां प्रश्न देखिए, व्यक्ति के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी व्यक्ति के जो शरीर है उसमें खून को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? हीमोलिसिस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। 7वीं यूनिट यानी एनाटॉमी के 60 प्रश्न कल और आज में हमने कवर कर लिए हैं, यानी सॉल्व किए हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा 40 प्रश्नों का और एनाटॉमी का ही होगा। तो कुल मिला के 100 प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारी जो क्लास शुरू होगी उससे पहले एनाटॉमी के 100 प्रश्न हम कवर कर लेंगे, जिससे कि हमें आगे पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कैसे है, क्या पढ़ी थी हमने, क्वेश्चंस में क्या आए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो पढ़ते टाइम भी हमको इसका पता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।